नमस्कार, जय श्री राम। आज कुछ नए मोटिव पर बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रातःकाल का वंदन, प्रणाम। प्रातःकाल क्या करें, सुबह प्रातःकाल किस समय उठें और कब उठकर हमें क्या करना चाहिए। प्रातःकाल का वंदन मैं भी प्रणाम करता हूं आपको। और जो सोच लो वही होता है और जो करते हो अच्छा तो सब आगे अच्छा ही होता है। तो ये जो हाथ की जो हथेलियाँ है ना, ये जो हाथ की जो हथेलियाँ हैं, यही आपका भाग्य लिखती है। इसी में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान का अवतार होते हैं हथेली। तो इन्हीं हथेलियों से ही हम अपने जीवन की रचना करते हैं। तो आज आपको संपूर्ण विवरण बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़ चुके हो कि प्रातःकाल हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए पहले, और जिससे आगे हमारा दिन शुभ हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। शुरू करते हैं ब्लॉग और जानते हैं क्या है आज विशेष। शुरू करते हैं। जय श्री राम, नमस्कार साथियों। ये हाथ की हथेली है। जब आप प्रातःकाल उठते हैं ना, तो किसको देखना चाहिए आपको? दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे देखें और ये कम से कम आधा मिनट तक आपने देखनी है हथेलियां। पूरा आधा मिनट तक आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सभी के दर्शन इस हथेली में होंगे। आपकी यह हथेली बड़े काम की है। आपकी जो ये रेखाएं हैं बड़े काम की हैं। इनमें माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ सब यहाँ पर विराजमान है। आपने यह देख लिया, फिर तत्पश्चात आपको क्या करना है मैं वो भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। क्योंकि जीवन में हथेलियाँ हमारे हाथ ही हमें आगे और भविष्य तक पहुँचाते हैं। अब आपने हथेलियों के दर्शन कर लिए। इन हथेलियों में वह शक्ति है जिसमें सभी देवता समाहित हैं। तो आप तत्पश्चात बिस्तर छोड़ दें। बिस्तर छोड़ने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, धरती माता को 3 बार धरती पर हाथ लगा के अपने माथे पर लगाना है, नमस्कार करना है। ठीक है जी। अब आपके माता पिता है, घर में आपके माता पिता हैं। पहला प्रणाम माता पिता को करना है। आप जीवन और जो जीवित व्यक्ति है, जो साक्षात आपके पास में है और आपके माँ बाप भगवान के रूप में, तो पहला नमस्कार, पहला प्रणाम, उनका आशीर्वाद आपको लेना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है, जब वहां से आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो आपके पूर्वज जो हैं उनको भी प्रणाम करना है आपको मन ही मन खड़े होकर। इससे आपके जो दिन की जो शुरुआत है वह बहुत सुखद होगी और आपके घर में संकट समस्याएं दूर होंगी और विशेष कृपा भगवान की बनी रहेगी। क्योंकि जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। चाहे वो धन का हो, चाहे वो किसी प्रकार अन्य प्रकार का हो, या ग्रह क्लेश का हो, या किसी अन्य प्रकार का हो, तो संकट नहीं आता। क्योंकि वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ सदैव नारायण भी वास करते हैं और सारे घर की चक्र जो है पूरा वही घुमाते हैं और जीवन में सुख संपदा का वास करते हैं। जीवन तभी संभव है जब आप अच्छे कार्य करते हैं। आपने यह कार्य कर लिए तो फिर आपने स्नान इत्यादि करना है। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको, जब स्नान इत्यादि आप करते हैं तो तब भी आपको राम का नाम लेना है। बराबर जब स्नान कर रहे हैं तब भी राम का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। स्नान इत्यादि कर लिया आपने। आज आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। स्नान इत्यादि करने के, पूजा पाठ करने के तत्पश्चात आपको 1 लोटा जल, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, प्रतिदिन 1 लोटा जल तुलसी माता को जरूर अर्पित करें। तुलसी माता सौभाग्य के लिए मानी जाती हैं और घर में सौभाग्य की जो है लक्ष्मी होती हैं और आपके जो सारे कष्ट हैं तुलसी माता दूर करती है। तो 1 लोटा जल तुलसी माता को आप जरूर अर्पित करें और यह प्रतिदिन कार्य करें। जो घर में ग्रह क्लेश हैं या कभी कोई ऊंच नीच हो रही है वह दूर होगी। तुलसी माता आपके घर में ग्रह क्लेशों को भी, संकटों को भी दूर करती है। पूजा पाठ आपने कर लिया है तो 1 लोटा जल सूर्य भगवान को भी आपने अर्पित करना है और हाथ जोड़कर यह कहना है कि मेरे परिवार, मेरे कुटुंब सभी को आशीर्वाद बनाए रखें। जीवन में विघ्न बाधाएं आ रही हैं वह दूर करें और मैं आपके शरण में हूँ। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का मतलब है आपके घर में सुख शांति का वास बना रहेगा।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपने यह कार्य कर लिया तो एक आचमन जल ले लें ऐसे, और एक पूर्वजों के लिए, जो आपके पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो देवता बन गए हैं, उनको भी ऐसे पूजन करके एक तर्पण करके एक जल आपको रोज देना चाहिए, जिसमें सुख शांति सुख का वास होता है, घर में संकटों से मुक्ति मिलती है, और पूर्वज जो देवता बन चुके हैं उनका आशीर्वाद घर पर बना रहता है। तो इसलिए भगवान को पूजें और सच्चे मन से पूजें। जैसे आप बच्चे को देख रहे हो, हाथ जोड़ रही है, पूजा पाठ करती है ये भी, और पूजा पाठ वही व्यक्ति करता है, पूजा पाठ घर में वही व्यक्ति करता है जो अच्छे कार्य करता है। पूजा का मतलब है प्रेम, भाव, भक्ति, सब कुछ उसमें समाहित है। पूजा का मतलब है आपके द्वारा किए गए कार्य आपके बच्चों को, आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख और शांति का एक नया रास्ता होता है। तो हमें अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए इन हथेलियों को, ये आपकी जो हथेलियाँ हैं ना, यही सारा जीवन का चक्र लिखती हैं और यही आपके जीवन की आगे की रेखाएं बनाती हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ प्रकृति देवताओं का वास होता है। और तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जय श्री राम। प्रातःकाल वंदन करें, भगवान का वंदन करें, माता पिता का वंदन करें, अपने पूर्वजों का, और वंदन करें पहले हथेली का, जिससे आपके घर में सुख शांति मिलेगी। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सभी कष्टों से भगवान आपको दूर करें, और आपके सारे कष्ट भगवान सभी दूर कर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा? लॉर्ड भक्त चैनल के मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम, और कैलाश भट्ट ब्लॉग के जो मेरे मित्र हैं उनको भी यह ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं, और जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए यह उपाय आप जरूर करें। हथेलियाँ बड़ी काम की। जब भी जीवन में संकट आता है तो पहले रोज का नियम बना लें कि हमने पहले हथेलियाँ देखनी है। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ, मंगलमय। जय श्री राम। नमस्कार।